ऐतिहासिक तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें जो भूमि पूजन से जुड़ी हुई हैं। संसद भवन जिसको तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, 971 करोड़ के आसपास की लागत बताई जा रही है। और जाहिर तौर पर जो स्थितियां पुराने संसद भवन को लेकर कही जा रही थी कि अब वो पुराना हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है, लेकिन उसने भी अपना एक इतिहास रचा है। लुटियन जोन में आने वाला वो संसद भवन परिसर जिसमें सेंट्रल हॉल, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के लिए भवन, ये पूरी व्यवस्था नए भवन में दिखाई पड़ेगी। और एक नया किस तरीके का भवन निर्माण किया जाएगा, 2 साल के भीतर हाईटेक संसद भवन बनकर तैयार होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आधारशिला आज रखने वाले हैं, जिसको लेकर भूमि पूजन की सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। संसद भवन तो देश की आजादी के बाद से जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद से संवैधानिक प्रक्रियाओं को संसद के भीतर उसका निर्वहन करते हुए देश ने देखा है धीरे धीरे हर 5 साल पर जो सरकार की प्रक्रिया होती है, चुनावों की प्रक्रिया होती है, वो देश इसी संसद भवन के जरिए नई सरकारों को बनते देखता है। तो नया संसद भवन जहां पर बैठकर सरकारें चलेंगी, विपक्ष आवाज बुलंद करेगा, तमाम तरीके से आम व्यक्ति की हर एक बात को लेकर चर्चाएं होंगी। लेकिन नए भवन में 971 करोड़ 2022 ये टारगेट है, 2 साल के भीतर इसको तैयार करने का युद्ध स्तर पर काम इसको लेकर किया जाएगा। हर एक सुविधा होगी, हर एक व्यवस्था होगी, अनेक कक्ष रखे जाएंगे राजनीतिक दलों के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए जो दफ्तर बनाए जाते हैं वो इसके भीतर बनाए जाएंगे। लेकिन तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो नए संसद भवन के भीतर देखने को मिलेंगी। जो इसका वास्तु है वो अपने आप में खास रहेगा, हर एक तैयारी की गई है, उसको लेकर जो ड्राफ्ट किया गया नक्शा वो भी अपने आप में बड़ा खास है। ये एरियल व्यू शॉट भी देख पा रहे हैं कि कैसा होगा। अभी तक संसद भवन परिसर, इंडिया गेट, विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, वो पूरा हिस्सा जो अपने आप में बड़ा खास देखने को मिलता है। यहां तक कि लोग संसद भवन परिसर के भीतर तो दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन उसे आज भी देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब नया भवन बनकर तैयार होगा वो भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगा। तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। तो व्यापारिक घरानों से जुड़े हुए लोग भी इस भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। नया संसद भवन के निर्माण और 2 साल के भीतर नए लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण का जो संकल्प लिया है, जो परिकल्पना की गई है, जिसको गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें फिलहाल दिल्ली से हम देख पा रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है नए संसद भवन का। तो कई तरीके से ये खास होने वाला है। एक तो ये कि स्वदेशी होगा, दूसरा मजबूत। और आप देखिए राजनाथ सिंह, अमित शाह इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो व्यापारिक घरानों से जुड़ी हुई भी कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शरीक हुई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनके अलावा जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। नए संसद भवन का निर्माण होना है, 2 साल का लक्ष्य रखा गया है, 971 करोड़ की लागत बताई जा रही है इस पर आएगी। जिस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं पूरे परिसर में, इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, जो खाका तैयार किया गया है, उसके हिसाब से, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम किया जाएगा। तो ये खास मौका, क्योंकि नए भवन की जरूरत पर जोर देते हुए बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर जरूरत क्यों है। अभी पुराने भवन में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हम देखते हैं, वो भवन धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जर्जर होता हुआ चला जा रहा है, मजबूत नहीं है,
और सुरक्षा का एक बड़ा कारण बताते हुए नए भवन निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। तो नया संसद भवन जो कि 2 वर्षों के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा, न्यू इंडिया की एक तरीके से नई संसद, जिसमें 12 प्रवेश द्वार वर्तमान में है, लेकिन 4 प्रवेश द्वार नए भवन में रखे जाएंगे। तो कुछ जानकारियां जो संसद भवन से जुड़ी हुई और नए भवन से जुड़ी हुई आती हैं, वो ये सांसदों के लिए LED स्क्रीन यहां पर लगी होगी। वर्तमान भवन की बात करें, सेंट्रल हॉल है, लेकिन नए भवन में कॉन्फ्रेंस रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान भवन जो है वो गोलाकार देखने को मिलता है जब उसको एरियल व्यू शॉट देखते हैं, लेकिन ये तिकोना होगा। त्रिकोण कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है जब ऊपर से इस पूरे हिस्से को अगर देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो उसकी मैपिंग की गई है उसके हिसाब से इसको तैयार किया जाएगा। और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को नए संसद भवन को तैयार करने की दरअसल जिम्मेदारी दी गई है और रतन टाटा भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए हैं। तो 4 मंजिला नया संसद भवन, नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 4 दरवाजे होंगे। ओम ह्रीं स्फुर स्फुरा प्रस्फुर प्रस्फुरा। 2022 तक का ये लक्ष्य नए संसद भवन के निर्माण के लिए 64,500 वर्ग मीटर में दरअसल नया भवन फैला हुआ है और लोकतंत्र के नए मंदिर का शुभारंभ की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा नया संसद भवन। तो नई तकनीक और नई सुविधाओं से लैस ये नया संसद भवन का परिसर जो त्रिकोणीय दिखाई पड़ेगा आकार में। अभी गोलाकार संसद जो वर्तमान भवन है, मौजूदा भवन में अगर देखा जाए तो नए भवन की ऊंचाई, उसका परिसर, क्षेत्रफल, हर एक अगर देखा जाए, इसके अलावा कुल 3 मंजिलें जिसमें एक बेसमेंट पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है और अनुमानित लागत जो इस पर कही जा रही है 971 करोड़ रुपए की है। नए भवन से बेहतर सुविधाओं के हिसाब से लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा होगा, करीब 17,000 वर्ग मीटर। राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से ज्यादा सीट, लोकसभा हॉल में करीब 1224 लोग बैठ सकेंगे। अंडरग्राउंड टनल से भी सांसदों के दफ्तर को जोड़ दिया जाएगा और 200 शिल्प संगठन इसको उकेरते हुए नजर आएंगे, यानी कि अपने आप में बड़ा खास होने वाला है। तो कई तरीके की जानकारी, जो बड़ी रोचक जानकारियां हैं संसद भवन से जुड़ी हुई। वर्तमान अगर व्यवस्था देखी जाए तो सेंट्रल हॉल, लेकिन जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल रखा जाएगा। तो तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं भूमि पूजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चार के साथ में भूमि पूजन नए संसद भवन का हो रहा है, उसकी आधारशिला आज रखी जा रही है और यही निर्माण शुरू होगा एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था का, एक नए लोकतांत्रिक मंदिर का। दो 2022 तक का लक्ष्य 2 सालों में नई तकनीकी और सुविधाओं से लैस होकर संसद भवन तैयार हो जाएगा। 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा पुराने भवन से और 971 करोड़ की जो अनुमानित लागत बताई जा रही है इस पर खर्च होगी। मौजूदा भवन के बराबर ही ऊंचाई, लेकिन आकार अलग होगा, व्यवस्थाएं अलग होंगी। बेसमेंट भी इसमें रखा जाएगा और बेसमेंट के अलावा 3 और मंजिलें, कुल 4 मंजिला बताया जा रहा है। और जो
कहा जाता है कि किसी भी इमारत की आयु जो है वो करीब करीब 90 से 100 वर्ष की होती है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 100 वर्षों के हिसाब से इसकी आयु निर्धारित की जा रही है। 100 साल की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इससे देख पाएंगे। करीब 64,500 वर्ग मीटर में फैला ये परिसर जब इसको एरियल व्यू शॉट के तौर पर देखा जाएगा तो निश्चित रूप से बड़ा विहंगम दृश्य दिखाई पड़ेगा इसका। और नए संसद भवन के भूमि पूजन की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। विधि विधान के साथ में पूजन कार्य संपन्न हो रहा है। हर एक कोना बड़ा खास होगा इस संसद भवन का। बैठकर माननीय यहाँ आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और आप देखिए दोनों तस्वीरें, वर्तमान जो भवन है वो गोलाकार है, लेकिन जो मौजूदा आधारशिला के बाद में नए भवन के निर्माण की बात कही जा रही है वो त्रिभुजाकार दिखाई पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इंडिया गेट के पास सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत बन रहे नए भवन के इस कार्यक्रम में आज कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक तौर पर इसका आधारशिला इसकी रखी जाएगी और निर्माण कार्य इसका जल्द ही शुरू हो सकेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों तस्वीरें हम देख पा रहे हैं भूमि पूजन की जो तैयारियां पहले की गई उससे जुड़ी हुई भी, और जब पीएम यहां पर पहुंचे प्रोटोकॉल भी है, कोरोना काल भी है, तो ऐसे में हर एक एहतियात भी बरता जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तमाम उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। जो व्यापारिक घरानों से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं। दरअसल टाटा जो कंपनी है उसको निर्माण के लिए मौका दिया गया है, काम दिया गया है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है। और यहाँ पर टाटा समूह से जुड़े रतन टाटा भी मौजूद हैं और तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए लोग, कुछ अहम चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह दिखाई पड़ते हैं तस्वीरों में। तो नई बिल्डिंग जो रहेगी, नया भवन जो रहेगा संसद का, वो कितना खास होगा उससे जुड़ी हुई जानकारियां लगातार हम आपको बता रहे हैं। 2 साल का खाका लेकर चल रही है सरकार। 2 साल के भीतर इसको तैयार कर देगी। 971 करोड़ की अनुमानित लागत जो है इस पर आने वाली है। और नए संसद भवन के भीतर कहीं ना कहीं नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। 1921 से लेकर 2020 जो पुरानी व्यवस्था संसद भवन में देखने को मिली है, यानी कि आज़ादी से पहले और उसके बाद जो लगातार सरकारें बदलती रहीं, आज़ादी के बाद से लगातार कानून बनते रहे, कानून संशोधित होते रहे। संसद भवन कई मामलों को लेकर, अपनी कार्यवाही को लेकर हमेशा से इतिहास रचती हुई ये भवन नजर आया है कार्रवाई से जुड़ा हुआ। और अब नई व्यवस्था के साथ में देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा ये भी देखना होगा। जी के बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसदीय कार्य मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भूमि पूजन सामग्री अर्पित करेंगे। जैसा प्रतीत होता है कि पूजा लगभग संपन्न हो गई। ओम बिरला भी देखिए तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। कोटा बूंदी से सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष, चूंकि जय भार्गवदायाने प्रजानाम जयमावह, और जो हवन प्रहलाद जोशी पूर्ण कामाम प्रजाम गुरु, कई अहम चेहरे, मान्यवर हमारे देश की लोकतंत्र की परंपराएं, त्वमेव परमा शक्तिस्त्वमेव सनधारिका, मंत्रोच्चार के बीच में सभी लोग उसमें आहुति दे रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर पर इस यादगार लम्हे को जी लेना चाहते हैं। और ये वाकई में अपने आप में खास समय है, क्योंकि 1921 के
संसद भवन में जो 1921 को तैयार किया गया 1921 में, उसके बाद से 2020 तक वही भवन बना रहा। लेकिन सरकारें आईं, सरकारें गईं, विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई, बहुत सारे नियम बने, बहुत सारा हंगामा हुआ, लेकिन नए भवन में नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी 2 साल के उपरांत। लेकिन 2 साल तक नए भवन का इंतजार तो करना पड़ेगा, उसमें सुविधाएं क्या होंगी ये लगातार आपको जानकारी देने की कोशिश करना है, क्योंकि मौजूदा जो गोलाकार संसद का पूरा परिसर है उसके जैसा नहीं होगा, उससे भिन्न होगा। और देखिए, भूमि पूजन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। संभवतः जो कर्टन ऑफ करेंगे इस आधारशिला को रखने के औपचारिक कार्यक्रम के बारे में ये कह सकते हैं कि आप देखिए, कर्टन ऑफ होगा 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना ये पूरा विश्व आशंकित है, भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की। औपचारिक शिलान्यास की तस्वीरें, प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई इस पत्थर पर नए भवन के बारे में जानकारी। 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। 2 साल के लक्ष्य में कई तरीके की तैयारियां इसको लेकर देखने को मिलेंगे। हर एक प्रक्रिया, हर एक सुविधा यहां रखने की कोशिश की जा रही है। इस पर 971 करोड़ की अनुमानित लागत बताई जा रही है। जो मौजूदा संसद भवन परिसर है उससे करीब 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, जैसा जानकारी मिल रही है। और अंडरग्राउंड जो हिस्सा होगा बेसमेंट का, उससे सांसदों के दफ्तर जुड़ जाएंगे टनल के माध्यम से। ये अपने आप में इसकी खासियत रहेगी। लोकसभा सदस्यों के लिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है, और लोकसभा हॉल में करीब 1224 सदस्य यहां पर बैठ सकेंगे। ये कार्यक्रम की शुरुआत, संसद भवन का शिलान्यास, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें आप देखिए, जो मैपिंग की गई है, जो इसका 3D इलस्ट्रेशन किया गया है, उसमें ये कैसा नजर आता है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सामने का जो रास्ता सीधे मुख्य द्वार पर जाएगा, और 4 द्वार इसी तरीके से रखे जा रहे हैं, त्रिभुजाकार है। लॉबी कहां बनाई जा रही है, किस तरह से एंट्री एग्जिट के क्या पॉइंट होंगे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कहां कहां पर तैनात रहेंगे, कहां पर बैठने की व्यवस्था होगी, दफ्तरों को जाने का रास्ता क्या होगा, एंट्री पॉइंट पर किस तरीके की सिक्योरिटी होगी, अंदर जो कैंटीन होगी वो कैसी होगी, कहां पर बैठेंगे। तो हर एक जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, उसी के आधार पर अब नए भवन का निर्माण किया जाएगा।